आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। जिसका ऐलान बहुत पहले किया गया था। उस विशाल भूमि में जहां दैत्य राज करते थे, वे अपने बड़े बड़े शरीरों के साथ चलते थे, जैसे कोई अजेय देवता हो, अपनी ताकत पर घमंड करते हुए और अपने भरोसे में अंधे बने हुए। वे सोचते थे कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं थी कि मौत अब उनके बहुत करीब है। उनके दिल हिंसा और विनाश से इतने कठोर हो चुके थे कि किस्मत या अंत जैसी बातें अब उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। वो नदी की तरह बहता है, कभी किसी पर दया नहीं करता, और दैत्यों का अंत उनके सोचने से भी ज्यादा करीब था। क्षितिज पर एक अंधेरा संकेत दिखाई देने लगा। जब पूरी दुनिया पाप और अंधकार में डूब चुकी थी, तभी छाया के बीच से एक नया इंसान सामने आया। एक साधारण आदमी जिसकी आत्मा दुख और मेहनत से थक चुकी थी। उसके पास न नाम था न ताकत, लेकिन उसके पास कुछ और बड़ा था, एक सच्चा और साफ दिल। उसके हाथ सख्त थे, जैसे मेहनत ने उन्हें तराशा हो। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन उसमें सच्चाई और विश्वास था। उसका नाम था नूह। वो दिखने में कोई बड़ा नायक नहीं था, लेकिन उसका दिल अंधेरे के बीच एक चमकती रोशनी जैसा था। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी, जो आसमान की ओर उठती थी, भले ही धरती पाप से भर गई थी। नूह अकेला चलता था, पर वो सच में कभी अकेला नहीं था, क्योंकि जब दैत्य आपस में लड़ रहे थे और उनके शहर मिट्टी में बदल रहे थे, तब नूह परमेश्वर के साथ चल रहा था। वो आखिरी उम्मीद था, एक ऐसी पीढ़ी में जो पूरी तरह बुराई, लालच और हिंसा में डूब चुकी थी। एक रात जब हवा बहुत भारी लग रही थी, जैसे वो पूरी दुनिया का दर्द अपने साथ लिए घूम रही हो, कुछ बहुत बड़ा हुआ। आसमान से एक तेज चमकती रोशनी उतरी। वो आग जैसी थी, पर जलाने वाली नहीं, बल्कि शांत, पवित्र और दिव्य। वो खुद परमेश्वर की उपस्थिति थी। उस पल नूह का दिल डर और आदर से कांप उठा, पर साथ ही एक गहरी शांति से भर गया। हवा थम गई और चारों ओर एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। फिर एक आवाज आई, गहरी, साफ और शक्तिशाली। देखो नूह, धरती अब पाप और हिंसा से भर चुकी है। अब इसका अंत आ गया है। मैं सब कुछ मिटा दूंगा, इसलिए अपने लिए एक नाव बनाओ। नूह के दिल में पवित्र डर था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वो जानता था परमेश्वर ने जो कहा है वो बिल्कुल साफ है। अब शक की कोई जगह नहीं। उसने अपना हौसला मजबूत किया और काम शुरू कर दिया। हथौड़े की हर चोट की आवाज चारों ओर गूंजती थी। वो एक अकेली लय थी, पर हर वार में एक गहरी बात छिपी थी। हर चोट मानो उस पाप और अराजकता का जवाब थी जो उसके चारों ओर फैल चुकी थी। लोग उसे देखते और मजाक उड़ाने लगते। देखो इस बूढ़े को, सूखी जमीन पर जहाज बना रहा है। क्या धूप में इसका दिमाग घूम गया है? कहाँ है वो बाण जिसकी ये बातें करता है? लोग हंसते रहे, पर नूह ने किसी की परवाह नहीं की। वो चुपचाप काम करता रहा। नूह ने कुछ नहीं कहा। उसका जवाब उसके काम में था। उस लकड़ी में जो वो काट रहा था, और उस नाव में जो धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। वो बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसकी अपनी जिंदगी से भी बड़ा है। जैसे जैसे नूह काम करता गया, आसमान में हलचल शुरू हो गई। स्वर्ग की ताकतें चल पड़ी। ऊपर से आदेश मिला और महादूतों ने अपने पंख धरती की ओर फैलाए। रफाएल, स्वर्ग का योद्धा, भेजा गया अजेल को पकड़ने के लिए, जो उस बगावत का नेता था जिसने धरती और उसके जीवों को बिगाड़ दिया था। पहाड़ों की गहराइयों में रफाएल ने उसे ढूंढ लिया, एक ऐसा अस्तित्व जिसमें ताकत भी थी और बर्बादी भी। रफाएल ने आत्मिक आग की जंजीरों से अजेल को बांध दिया और उसे एक गहरे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया, जहां वो हमेशा के लिए कैद रहेगा। उधर स्वर्गदूत गैब्रियल को एक अलग काम मिला। उसे दैत्यों के बीच झगड़ा फैलाना था, ताकि विनाश सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि उनके अपने दिलों से भी शुरू हो।